एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो को मैंने देखा। मैं खरीदता हूँ तो गिर जाता है, मैं बेचता हूँ तो बढ़ जाता है, जब बढ़ जाता है मैं खरीदता हूँ वो गिर जाता है, फिर खरीदता हूँ और गिर जाता है। ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो था। ऐसा प्रॉब्लम हर कोई फेस करता है, उसके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ड्रॉडाउन कितना होने तक हम वेट करें, अगर ड्रॉडाउन ज़्यादा होता है तो क्या प्रॉब्लम होता है, बढ़ने पर स्टॉक्स कैसे बेचा जाता है। तो ये एक साइकोलॉजी और मैथमेटिकल टूल्स के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे फंड मैनेजर के साथ मैंने ये चीज़ें डिस्कशन किया है और वो भी यही करते हैं। तो आपको ये बातें बताने वाला हूँ, वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत ही मज़ा आए। देखिए, जब भी हमारे पास कुछ पैसा रहता है, लाइक 5 लाख रुपए है, हमने इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसमें, स्टॉक्स में, लैंड में हमने किया, गोल्ड में किया, अभी कोई ट्रायल लेना चाहता है, बिगिनर है या फिर कोई ट्रेड कर रहा है लॉसेस में है, उसके लिए भी ये वीडियो है। 5 लाख रुपए को ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करते हैं। तो क्या करते हैं ना, 10 स्टॉक, तो ऐसा है कोई बड़ा सा वेटेज वाला स्टॉक है तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसमें ज़्यादा पैसा डालते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 50-50 हज़ार रुपये ईच स्टॉक में हमने डाले। ठीक है, अभी इसमें से सारे स्टॉक्स चलेंगे ऐसा नहीं है कि आपका जो भी स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो ग्रोथ स्टॉक हो या इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स हों। ज़्यादातर मैं तो ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, जो बढ़ रहा है उसमें ही पार्टिसिपेट करता हूँ। जनरली डिस्काउंटेड स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा पैसा करके डालता हूँ, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाएगा, अभी फिलहाल के लिए पैसा नहीं बनेगा। लेकिन पैसे मैं हमेशा ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में फोकस करता हूँ। वैल्यू इन्वेस्टमेंट मैंने किया हुआ है लेकिन उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, तो अभी मैं ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में फोकस कर रहा हूँ। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में क्या होता है ना, स्टॉक बढ़ता रहता है तो हो सकता है वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो, तो हम फाइनेंशियल्स चेक करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स चेक करते हैं, उनके रेशियोज वगैरह चेक कर लेते हैं। लेकिन जितना भी स्ट्रॉन्ग कंपनी क्यों ना हो, अगर हल्का सा कोई भी मार्केट करेक्शन आया या प्रॉफिट बुकिंग हुआ, वो स्टॉक बहुत तेजी से गिरने लगता है। और जैसे ही कोई स्टॉक गिरने लगता है, लेट सपोज मैंने 50,000 रुपये का खरीदा हुआ है और मैं क्या करता हूँ ना, 7% का रूल स्टॉप लॉस में मेंटेन करता हूँ। कोई भी स्टॉक 50,000 रुपये का खरीदा हुआ है, 7% मतलब 3,500 रुपये। जैसे ही ये 46,500 का प्राइस दिखाएगा वैल्यूएशन में, मैं इसको काट देता हूँ। तो जो जो स्टॉक नेगेटिव में जाए, वो चाहे कितना अच्छा हो, जितना भी ब्लू चिप हो, क्योंकि हमने अदानी के कुछ शेयर्स देखे हैं या टाटा के कुछ शेयर, जिसमें बहुत ही अच्छे कंपनी हो सकते हैं, लेकिन जैसे ये गिरा, लोगों ने होल्ड किया, तो अभी क्या हुआ है, 2 सालों से ये फंसे हुए हैं, 2 ईयर से ज्यादा हुए फंसे हुए हैं। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट का एक ही रूल है कि आप पैसा फंसा नहीं सकते। पैसा जैसे ही आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में देगा तो आप देखोगे, या नेगेटिव डायरेक्शन में देगा तो देखोगे, लेकिन होल्ड नहीं कर सकते आप, लॉसेस को होल्ड नहीं कर सकते, लॉसेस को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ये तो गिरेगा गिरेगा, दूसरे का भी प्रॉफिट को भी वो एवरेज कर देगा, उसको लॉस में। तो जैसे ही कोई कोई लॉस में चलता है तो मैं काटते जाता हूँ। लेकिन कोई अगर बढ़ा, लेट सपोज यहाँ पे ये या फिर 70,000 रुपये हो गया, ये बहुत तेजी से बढ़ गया, सारे स्टॉक तो नहीं बढ़ने वाले, कुछ गिर जाते हैं और कुछ बढ़ जाते हैं। ठीक है, मेरा यहाँ पे मैं पोजीशन ले रहा हूँ कि 10 में से मेरा 3 स्टॉक्स बढ़े और बाकी सभी कट गए। तो अभी अगर मैं 3 का प्रॉफिट देखो, 20-20 हजार मतलब 60,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट। उसके साथ ही 20,000 के आसपास मेरा नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉसेस लिया है। 18,000 कुछ हो रहा है, मैं 20,000 ले रहा हूँ, तो मोटा मोटी मुझे 40,000 रुपये मिल रहा है। देखो समझो, ये यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुआ। लोगों को क्या लगता है ना, जब स्टॉक बढ़ता है तो वो बोलते हैं कि मेरा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट काटते हैं, और जैसे नीचे गिरता है तो उनका लॉजिक शुरू हो जाता है कि ये अच्छा कंपनी है, आगे जाके बढ़ सकता है, इसको क्या करेंगे हम लोग, होल्ड करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, वो स्टॉक बैठ जाता है और आपका पैसा फंसता है। अगर 20-30% नीचे चला गया, उसके बाद आप बेच नहीं पाते, क्योंकि 50,000 में 10-20 हज़ार रुपये आपका लॉस हो रहा होगा, तो 10-20 हज़ार रुपये कोई भी लॉस लेना नहीं चाहेगा, लेकिन 6-5% कोई भी लॉस ले सकता है। ओके, इसके साथ ही हम और एक ट्रिक करते हैं। यहाँ पर जो हमको 46,500 रुपीज मिल रहा है, इसको जो ग्रो कर रहा है उसमें हम ऐड करते हैं, क्योंकि जो बढ़ रहा है वो गिरने के लिए नहीं बढ़ा है। हाँ, यहाँ पे ये 70,000 हुआ है, ये गिर के जाएगा फिर से 65,000 या 60,000, फिर से ये बढ़ेगा 90,000। ठीक है, तो आपके पोर्टफोलियो में सारे स्टॉक नहीं चलना चाहिए, सिर्फ 3 स्टॉक अगर 4 गुना बन गए, 4 टाइम्स, मतलब ये 2 लाख रुपए बन गए, ये 2 लाख रुपए बन गए और ये 2 लाख। और मैं बता रहा हूँ आपका 2 लाख नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो लॉस बुक किया हुआ है ना, ये अमाउंट आप डालते हो इसमें, ये सारा अमाउंट डाल, ठीक है, ये सारा अमाउंट डालते हो, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आपको मल्टीपल टाइम में रिटर्न मिल रहा है कि 2 लाख रुपए का वैल्यूएशन हो रहा है, मतलब 4 टाइम्स बना है। लेकिन आप 4 टाइम्स नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि आप एवरेज कर रहे हो, बढ़ जब रहा है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 60% का रिटर्न मिलेगा मैक्सिमम। लेकिन क्योंकि आप जब बढ़ रहा है उसको खरीद रहे हो, जब मतलब 100 रुपये जब था वहां पे मैंने खरीदा, जब 200 हुआ वहां पे भी मैंने खरीदा, जब 300 हुआ मैंने तब खरीदा, और 400 जब हुआ तब भी मैंने खरीदा। तो मेरा यहाँ पे
मल्टीपल टाइम रिटर्न नहीं हुआ। हाँ, पहले का जो 50,000 रुपये था वहाँ पे मल्टीपल टाइम रिटर्न हुआ है, लेकिन मैंने एवरेजिंग करके, मेरा एवरेजिंग बाइंग कहाँ पे है, ये 200 रुपये का है, क्योंकि मैंने हर जगह पे खरीदा हुआ है। तो 200 का 400 बना है, मतलब 2 टाइम्स हुआ है। लेकिन मेरा पैसा 50,000 रुपये नहीं है, लगभग 4 लाख रुपए मैंने डाला। 4 लाख का जब 8 लाख होता है तो 4 लाख आप प्रॉफिट में बैठते हो। जहाँ पर यहाँ पे आप 50,000 का स्टॉक 2 लाख में बेचते तो आपको 1.5 लाख का प्रॉफिट बनता। यहाँ पे 4 लाख का आप 8 लाख में बेच रहे हो तो 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे पोर्टफोलियो काम करता है। ये मैं मतलब आपको कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्चुअली में हुआ है। मैं अतुल सूरी जी के साथ बात कर रहा था तो उनको बताया कि 2023 के पोर्टफोलियो में राकेश झुंझुनवाला जी जो स्टॉक्स ऐड किए थे उनमें से तो लगभग 70% स्टॉक तो गिर गए, ओनली 30% स्टॉक चले हैं। तो उनको कैसे पता चला कि टाइटन इतना बड़ा हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनको नहीं पता था। जब टाइटन उन्होंने खरीदा था वो वॉच मेकिंग कंपनी था, लेकिन टाइटन ने तो पैसा कमाया ज्वेलरी में, तो तब ज्वेलरी नहीं बना था। लेकिन उनको कैसे पता चला कि ये कंपनी आगे बढ़ेगा? तो उन्होंने यही फॉर्मूला यूज किया, जो बढ़ा उसको खरीदते गए, जो घटा उसको काटते गए। ये सिंपल फॉर्मूला है। ये अगर आप पोर्टफोलियो में मैनेज करते हो तो बहुत ही अच्छा पैसा बन सकता है। उसके साथ मैं और एक पॉइंट बताऊंगा आपको। अगर गिरता है और आप एवरेज करते हो तो प्रॉब्लम क्या हो? देखिए, जो एवरेजिंग होता है, लोग क्या करते हैं ना, 500 का एक स्टॉक खरीदे, जब वो गिरा 300 रुपये आया उसको खरीद लिया, और 200 आया तो और खरीद लिए। ये सुनने में अच्छा लगता है कि एवरेज हो रहा है, लेकिन लेट सपोज यहाँ पे मैंने 1000 शेयर, तो जैसे यहाँ पे 200 रुपये गिरा तो मुझे लगभग 2 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। लेट्स सपोज 500 रुपए में मैंने 100 शेयर खरीदे, अभी ये गिर के जैसे 300 हुआ तो मुझे लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे, 200 रुपए का और इंटू 100, तो 20,000 रुपए का लॉस मैं झेल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने और क्या किया, और 100 खरीद। जब ये यहाँ से यहाँ तक गिरेगा तो यहाँ पे 100 रुपए और ऐड हो गया, मतलब 10,000 रुपए पुराने वाले लॉसेस में लॉस हो रहा है, और करेंटली मैंने नया 100 लिया हुआ है तो और 10,000 रुपए लॉस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, जहाँ पे मुझे और 10,000 रुपए लॉस होने वाले थे, अभी मुझे और 20,000 रुपए लॉस हो रहा है। अगर यहाँ पे और 100 रुपए गिरा और यहाँ पे मैंने फिर से ऐड किया हुआ है तो फिर से, तो ये एवरेजिंग नहीं कहते, इसको लॉस कंपाउंडिंग कहते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि कंपनी बढ़ेंगे 4-5 साल लगेंगे, आप फंस जाओगे। तो ये ग्रो स्टॉक में नहीं किया जाता। कोई स्टॉक बढ़ रहा है और वो उसको खरीद लिए, वो गिर रहा है, आप खरीद रहे हो, अरे भाई ये ओवर वैल्यू था, ये आप खरीदोगे उसका बॉटम तक नहीं पहुंच पाओगे, आपका सारा कैपिटल इसमें घुस जाएगा। एवरेजिंग कहाँ पे किया जा सकता है, जो स्टॉक डिस्काउंटेड स्टॉक्स हो, जो स्टॉक गिरा हुआ है, बॉटम आउट हो चुका है, पी बहुत ही लो चल रहा है, उसका कमोडिटी साइकिल में है, लो बॉटम है, उसको मैं अगर खरीद रहा हूँ, वो अगर नीचे जाता है तो उसका ड्रॉडाउन ज़्यादा नहीं होगा, तो उसको भी मैं बड़ा पैसे से नहीं खरीदूंगा, थोड़ा थोड़ा 20-20 शेयर खरीदूंगा, तो यहाँ पे मेरा पूरा कैपिटल नहीं जाएगा। तो अगर ग्रो स्टॉक खरीद रहे हो, आपको करंट सिनारियो में जो स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं उसमें आप अगर गिर रहा है और उसको और खरीद रहे हो तो भाई आप बुरा फंसोगे। आप पुराने जो भी स्टॉक्स हैं जो ऊपर जा रहे थे और उसको आप खरीदे हुए हो तो उसमें आपका पूरा कैपिटल फंस गया। लेकिन हाँ, कोई स्टॉक्स है जो बॉटम आउट है, डिस्काउंटेड सेक्टर्स हैं, लाइक अभी के लिए मैं अगर बोलूँ आईटी है, रियलिटी है, एफएमसीजी है, उनमें अगर मैं एवरेजिंग करता हूँ, कुछ कुछ शेयर खरीदता हूँ तो ये समझ में आता है। लेकिन जो ग्रोइंग है, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस ग्रोथ में है अभी, अगर वो शेयर्स में जो लाइफ टाइम हाई में है उसको मैं खरीद रहा हूँ ओवर वैल्यू में और नीचे आ रहा है तो उसको मैं ऐड कर रहा हूँ, सारा कैपिटल चला जाएगा और आप डिप्रेशन में चले जाओगे और वो स्टॉक कभी बेच नहीं पाओगे, क्योंकि आपने 5 लाख का माल खरीदा हुआ है और उसका वैल्यू चल रहा है 1.5 लाख का, तो 3.5 लाख रुपए लॉस में बैठे हुए हो। तो सिस्टम ऐसा ही है कि जब आप ग्रोइंग स्टॉक में अगर आप एवरेजिंग करते हो, इट्स अ लॉस मेकिंग प्रोडक्ट, आप लॉस को कंपाउंड कर रहे हो। उसी तरह अगर बढ़ते हुए एक स्टॉक को आप बेच दे रहे हो तो भी ये प्रॉब्लम है। बढ़ते हुए स्टॉक को खरीदना है किस पैसों से, जो स्टॉक्स स्टॉप लॉस हो रहे हैं उससे पैसा निकालो और आने वाले जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसमें पैसा डालो। जो बढ़ रहा है उसको देखो। बिजनेस सिंपल है, कोई भी बिजनेस में 2 बिजनेस है मेरे, एक बिजनेस चल रहा है, एक खराब पोजीशन में, तो इन्वेस्टमेंट मैं कहाँ पे करूँगा, जहाँ से पैसा आ रहा है डूब रहा है उसमें थोड़ी ना पैसा डालूंगा। सिंपल है। ऐसे अगर आप सोचोगे तो क्लैरिटी आएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है। जो कोई भी दोस्त आपका जो पोर्टफोलियो बनाने वाला है या फिर आप बनाना चाहते हो तो मैं आपको कंप्लीट गाइड बता दूंगा कैसे कैसे स्टॉक्स आप उठा सकते हो। स्टॉक रिकमेंडेशन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको सेक्टर एनालिसिस से बता सकता हूँ कि कौन कौन से सेक्टर आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ दे सकता है या फिर डिस्काउंट हो सकता है, उसके हिसाब से आप स्टॉक पिक कर सकते हो, तभी जाके आप पैसा बनाओगे। ऐसा नहीं है कि ये बड़ा कंपनी है इसका प्रोडक्ट में बहुत सारे
साइकिल्स इसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। कमोडिटी साइकिल हो गया, इकोनॉमी साइकिल हो गया या फिर डेट साइकिल, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आई बटन में आप क्लिक करके समझ सकते हो कि ये साइकिल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपके दोस्त कोई भी स्टॉक में या फिर कोई दूसरे स्विंग ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट है और आप लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन तो बनता है।